एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 4। ये एक्चुअली यूनिट 1 नहीं, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का पार्ट 4 और चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है और लैंग्वेज हमारी लर्निंग में किस तरीके से मदद कर सकती है। और अब इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग ड्यूरिंग क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर लर्निंग के टाइम लैंग्वेज के क्या फंक्शन है, लैंग्वेज क्या क्या रोल अदा करती है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इससे पहले के जो पार्ट्स है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। साथ ही साथ बीएड सेकेंड ईयर की और भी बुक्स चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में इजीली सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो से, और जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे लैंग्वेज के, जो लैंग्वेज कुछ फंक्शंस अदा करती है, जिसमें पहला फंक्शन है एक्सप्रेसिव फंक्शन। देखिए, लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है, एंगर एक्सप्रेस करना है, कुछ भी चीज़ एक्सप्रेस करनी है। आप किसका यूज़ करते हो? लैंग्वेज का यूज़ करते हो। गुस्सा आ गया तो आप कुछ गुस्से में बोल देंगे, बोलने के लिए आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। आपको अपने विचार किसी तक पहुंचाने हैं, एक्सप्रेस करने हैं अपने विचारों को कि आप उनके अगेंस्ट हैं, उनके फेवर में हैं, उसके लिए भी आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो अपने व्यूज़ को लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस किया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए भी लैंग्वेज ही हमारा एकमात्र साधन होता है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करें इन्फॉर्मेशन की। कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी है, अब किसी भी इंडिविजुअल को अगर इन्फॉर्मेशन देनी है किसी दूसरे इंडिविजुअल को, तो किसका यूज़ करेगा? आपको कुछ भी बताना है कि भाई सन ईस्ट में राइज करता है, बच्चे को ये समझाना है, तो आप बोलकर बता रहे हैं सन राइजेस इन द ईस्ट। बोलते समय आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, आप कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंग्वेज के बिना आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति को कन्वे नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लैंग्वेज ही है जो आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में हेल्प करती है। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो टीचर कभी भी प्रॉपर्ली अपनी चीज़ों को समझा ना पाती। प्रॉपर्ली क्या, इशारों से तो हम हर चीज़ को नहीं समझा सकते ना। तो लैंग्वेज ही है जिसकी वजह से हम सब कुछ ईजीली कर पाते हैं। देन कम्स द डायरेक्टिव फंक्शन। किसी भी चीज़ को डायरेक्शन देनी है, अगर आपको दूसरे व्यक्ति को डायरेक्शन देनी है कि अब जैसे टीचर्स का काम होता है डायरेक्शन देने का, बच्चे को डायरेक्शन देनी है कि अब कौन से पाथ को फॉलो करना है बच्चे ने, अब कहाँ ये जो पाथ बच्चा फॉलो करे वो गलत है तो सही पाथ पर कैसे ले जाना है। जैसे रेड लाइट है, आपको रोकने में मदद कर रही है, लेकिन लैंग्वेज के थ्रू हमें ये चीज़ें पढ़ाई गई थी ना कि रेड लाइट रुकने का काम करती है और ग्रीन लाइट चलने का काम करती है, इशारा देती है आपको, एक तरह से डायरेक्शन देती है। रेड लाइट हुई, डायरेक्शन मिली कि भाई रुक जाओ, ग्रीन लाइट हुई, डायरेक्शन मिली, चले जाओ। ठीक है? तो मतलब कम्युनिकेशन का साधन ही नहीं, इंफॉर्मेशन का साधन ही नहीं, जबकि हमें डायरेक्शन देने की भी कला लैंग्वेज के अंदर है। बोर्ड्स लगे होते हैं ना, हम जब जा रहे होते हैं कहीं पर भी तो हमारे सामने बोर्ड्स लगे होते हैं कि भैया आप दिल्ली इतनी दूर है, इतना किलोमीटर दूर है, अगर आप राइट साइड जाएंगे आपको ये जगह मिलेगी। वो लैंग्वेज के थ्रू ही तो नाम बता रहे होते हैं ना जगह का। तो डायरेक्शंस दे सकते हैं, जिन डायरेक्शंस को हम फॉलो कर सकते हैं, जिन रूल्स को हम फॉलो कर सकते हैं और आगे अपनी लाइफ में और भी चीज़ें सीख सकते हैं। देन कम्स द कम्युनिकेटिव फंक्शन। भाई लैंग्वेज कम्युनिकेशन में मदद करती है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं आपस में बातचीत की। जब हमें किसी दूसरे से बातचीत करनी है तो हमें उसके विचारों को सुनना है और अपने विचारों को सुनाना है। जब वो कुछ बोल रहा होगा तो हमें समझने के लिए उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। अब मान लीजिए सामने वाला इंसान आपसे एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो लैंग्वेज आपको आती ही नहीं है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज और हर थॉट।
मतलब उसके थॉट प्रोसेस को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो हम हमेशा चुनते हैं कॉमन मीडियम। जब अच्छा कोई दो अलग अलग लैंग्वेज के व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो या तो वो एक मीडिएटर को साथ रखते हैं, जो मीडिएटर उनकी लैंग्वेज को दूसरे व्यक्ति से के साथ कन्वे करेगा, या फिर एक कॉमन लैंग्वेज हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह यूज़ की जा सकती है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके समझा पाते हैं। तो यानी किसी के विचारों को समझने के लिए भी लैंग्वेज चाहिए और अपने विचार सुनाने के लिए भी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। Then comes the other function which is preservative function. Language preservative होती है by nature. It can preserve, अब language हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें preserve करके रख रही है, save करके रख रही है। हमारे experience preserved हैं, हमारी observations preserved हैं। हम किसी को observe करते हैं हर वक्त, हर बार उसके मुंह पे कह तो नहीं देते ना, लेकिन हमारे मन में तो thought process चलता है, और जब हम सोच रहे होते हैं ना तो हमारे माइंड में लैंग्वेज चल रही होती है। हम लैंग्वेज में सोच रहे हैं, हमारी सोच हिंदी में है, हमारी सोच इंग्लिश में है, वो सोच भी है हमारी, जो हमारे विचार है वो भी लैंग्वेज में चल रहे होते हैं। तो प्रिजर्व करने के लिए भी लैंग्वेज की ज़रूरत है। अगर आप अपने थॉट्स प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, अपने ऑब्जर्वेशंस प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, फॉर दैट ऑल्सो यू रिक्वायर लैंग्वेज। देन कम्स द एस्थेटिक फंक्शन। अब जो विचार हमने प्रिजर्व किए, हर बार हम हर एक से नहीं कह देते, तो कई बार कुछ लोगों की आदत होती है उन विचारों को एक्सप्रेस करने की थ्रू पोइट्रीज, थ्रू डिफरेंट थिंग्स, मतलब पोइट्री लिख दी या फिर कविताएं लिख दी, कहानियाँ लिख दी, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया ना, कविताएं लिखने के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए, वो कविता कहानी के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया, जिस दैट इज़ कॉल्ड एस्थेटिक फॉर्म, जहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों को एक पोइटिक रूप दे रहा है, लेकिन वो तभी दे पाएगा जब लैंग्वेज होगी, और यहाँ लैंग्वेज अपना एस्थेटिक फंक्शन निभा रही होगी। क्लियर? तो लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लैंग्वेज एकमात्र लैंग्वेज नहीं है, आप दूसरों मतलब किसी और सब्जेक्ट को सीखने का साधन भी नहीं है। लैंग्वेज बहुत कुछ है, लैंग्वेज अपने आप में ही कंप्लीट है, जो सब चीज़ों को पूरा करने का एक तरह से कैपेबिलिटी रखती है। क्लियर? देन कम्स, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, हम बात करते हैं अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की और दूसरे के विचारों को समझने की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द क्लासरूम कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। अगर एक टीचर बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही अच्छे से, तो कभी भी टीचर बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को नहीं समझ पाएगी, उन डिफ़िकल्टीज़ को सही नहीं कर पाएगी। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर तरीके से हो, एंड फॉर दैट वी नीड टू नो सम थिंग्स। अब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ द सेंडर एंड अदर इज़ द रिसीवर। एक है सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन आई एम द सेंडर, मैं बोल रही हूँ, मैं अपने विचार आप तक पहुँचा रही हूँ, एंड यू आर टेकिंग दोज थॉट्स, तो आप जो है वो रिसीवर हैं। तो भाई कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है, जिसमें एक सेंडर और दूसरा क्या होता है, रिसीवर। देन अब सेंडर क्या करता है, जैसे मैं हूँ, मैंने अब आगे, जैसे मैंने अब एक सेकंड के लिए कुछ बोला, अगले ही सेकंड जो मुझे बोलना है ना, वो मेरे माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा है, मेरे माइंड में फ्रेम हो रहे हैं सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को, फ्रेम्ड सेंटेंसेस को मैं बोलती चली जा रही हूँ। तो मैंने क्या करा है, अपने आइडियाज़ का एक चिट्ठा बनाया है अपने दिमाग के अंदर, और पहले मैंने चिट्ठा बनाया और फिर मैं आपको पढ़ाने आई हूँ। पहले मैंने ये सब चीज़ें बोली नहीं थी, जब मैं लिख रही थी तो मैं अपने माइंड में फ्रेम कर रही थी कि अच्छा मुझे इस तरीके से बोलना है। तो वो जो माइंड में मैंने फ्रेम किया, दैट इज़ कॉल्ड एज सिमेंटिक एनकोडिंग। मैंने सिमेंटिक्स एनकोडिंग मतलब थॉट्स की एनकोडिंग करना, आपने थॉट्स अपने माइंड में जनरेट कर लिए हैं। देन उन आइडियाज़ को आप सेंटेंस देंगे, अब उन आइडियाज़ को ग्रामेटिकली कनेक्ट करेंगे आप, और उन आइडियाज़ को एक सेंटेंस की फॉर्म में आप दूसरे
व्यक्ति के सामने उनको रखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रामेटिकल इनकोडिंग, जहाँ पर अपने थॉट्स, जो आपके रैंडम थॉट्स चल रहे थे बिल्कुल, जिनका कोई मतलब नहीं था, आप बस सोच रहे थे हाँ ये हाँ ये हाँ वो, लेकिन जब आपने उन्हें ग्रामेटिकल रूप देकर उनको बोला, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रामेटिकल इनकोडिंग। उसके बाद आपने अटर कर दिए वर्ड्स, दैट इज़ कॉल्ड फोनोलॉजिकल इनकोडिंग। देखिए ग्रामेटिकल इनकोडिंग पहले आपके माइंड में हुई कि भाई मैंने ये सेंटेंस फ्रेम कर लिया, मुझे ये बोलना है। अब उस फ्रेम्ड सेंटेंस को जैसे आपने अटर कर दिया, अटर करना होता है मुँह से बोल देना, ठीक है, तो आपने जैसे ही वो मुझे बोल दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज फोनोलॉजिकल इनकोडिंग, जहाँ पर अपने अपने सेंटेंसेस को, थॉट्स के फॉर्म के सेंटेंसेस को मुंह पर लेकर आ गए हैं आप। देन अब ये सब इनकोडिंग हुआ, जो बोलने वाला है वो इनकोडिंग करता है और जो सुनने वाला है वो अब इन सब चीज़ों की डिकोडिंग करेगा। आपने कोड्स दे दी, आप डिकोडिंग का काम है सामने वाले का। इसीलिए कहते हैं ना, हम कहते हैं लेकिन जो सब सुनने वाले बैठे हैं वो सब उसको अलग तरीके से लेते हैं, बिकॉज देयर डिकोडिंग इज़ वर्किंग डिफरेंटली। उन सभी की डिकोडिंग अलग अलग तरीके से काम कर रही होती है। तो डिकोडिंग अब रिसीवर के थ्रू होगी, तो लिसनर क्या करेगा, रिसीव्स द साउंड, सुनने वाला पहले साउंड को रिसीव करेगा, विच इज़ कॉल्ड एज फोनोलॉजिकल डिकोडिंग। देखिए जब वो बोल रहा था तो फोनोलॉजिकल इनकोडिंग, और जब वो सुन रहा है तो वो फोनोलॉजिकल डिकोडिंग। उसके बाद वो ग्रामेटिकल डिकोड करेगा। अब सुन तो लिया उसने, पर ग्रामेटिकली मतलब समझने की कोशिश करेगा, तो मतलब वो ग्रामेटिकल डिकोडिंग कर रहा है, और फिर उसे मैसेज का मतलब समझ में आएगा। दैट मीन्स द पर्सन अब क्या कर रहे हैं, मतलब मैसेज का मतलब समझना, मतलब अब वो मैसेज जो उसके पास आ चुका है वो उससे थॉट्स निकालने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसने ये मुझे बात बोल दी, इसके मन में ये विचार चल रहा होगा, तब इसने मुझे ये बात बोली है। हम ऐसा सोच रहे थे ना। अब वो थॉट प्रोसेस हमारे दूसरे के थॉट प्रोसेस से अलग हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सिमेंटिक डिकोडिंग। क्लियर? तो अब ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल तब बनाया जा सकता है जब आप अपने विचारों को जब दूसरे के सामने रख रहे हो तो दूसरा उसे क्लियरली समझ पाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें, हर एक की रिस्पेक्ट करें। बच्चे से बात कर रहे हैं तो भी उसकी रिस्पेक्ट करें, बराबर से कर रहे हैं तो भी और बड़े से कर रहे हैं तो भी। सो रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप अपने मैसेज को क्लास में बार बार रिपीट कर सकते हो, बिकॉज इट मे हैपन कि एक बार में कभी कभी बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों को बच्चों के आगे रख सकते हैं। बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल फिर आप चेक करेंगे कि आपने अपने हर तरीके का इस्तेमाल कर लिया, अब बच्चा कितना समझ पाया है, नहीं समझ पाया तो आप क्या नया तरीका अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत बार होती है। 80% ऑफ द टाइम हम टीचर्स बच्चों के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे भी हमारे साथ कर रहे होते हैं, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अपने मतलब बोलने के अलावा हम हर चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम किससे बात करते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। क्लियर? तो अगर हम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना लें तो हम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, हम बच्चे की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो टीचर का रोल है कि भाई सबसे पहले उसे एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। जो एक्टिविटी क्लासरूम में कंडक्ट करवाई जाती हैं, दे आर वे इम्पॉर्टेंट। मतलब आपने क्लास में कुछ भी कंडक्ट कराया, बच्चा उसे इतने ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है और उससे सीख ले रहा होता है कि अगर आपने अपनी क्लासरूम एक्टिविटी में चेंजेस नहीं लाए, यानी आपकी क्लासरूम एक्टिविटी इफ़ेक्टिव नहीं हुई, तो बच्चे तक जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर? तो आपको इंश्योर करना है कि नॉइज़ लेवल कम रहे ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके। रूल्स अपने क्लासरूम में आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, और कॉन्शियसली आपको टाइम स्लॉट बनाना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। एंड आपको हमेशा बच्चों के लिए पॉजिटिव अप्रोच का यूज़ करना है। जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो बच्चों को, कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड से मन में आप इवैल्यूएशन बच्चे का नहीं करेंगे। क्लियर? तो इस तरह जो हमारी लैंग्वेज है वो लर्निंग
में फंक्शंस अपने निभा रही है और हमेशा निभाती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में आपको कुछ भी कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।